जिले के आदर्श नगर में पिछले बुजुर्ग महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। पुलिस ने इस मामले में उन्हीं के घर में रहने वाले 2 किराएदारों को गिरफ्तार किया। जी हां, पुलिस ने इसके बाद जांच कर पाया है कि महिला का पति भागचंद रावत ही इस हत्या का मास्टरमाइंड था। आखिर महिला की हत्या के पीछे की क्या वजह थी और आरोपी ने कैसे इस वारदात को साजिश इस वारदात की रची, एक रिपोर्ट में समझते हैं। लालच की आग में जली इंसानियत। पति ने ही रची पत्नी के कत्ल की साजिश। लालच का जाल, किराएदार बने हत्यारे। गला दबाकर की गई महिला की हत्या। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में सामने आई मोहिनी देवी की हत्या की इस कहानी एक साधारण घरेलू विवाद नहीं, बल्कि अपराध की दुनिया से जुड़े एक शातिर दिमाग की खौफनाक साजिश है। पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भागचंद रावत का आपराधिक इतिहास भी उतना ही स्याह है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भागचंद ने 1984 में नाबालिग रहते हुए अपने ही चाचा मेवा सिंह की हत्या कर दी थी। उस समय पुलिस ने पूरे गाँव को शक के घेरे में लिया था। हालांकि भागचंद को कुछ समय बाद जमानत मिल गई थी। यही नहीं, 2 साल पहले उसने अपनी किराए की दुकान पर खुद आग लगा दी थी, जिससे उसकी आपराधिक प्रवृत्ति पहले ही सामने आ चुकी थी। मोहिनी देवी की हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और स्वार्थ इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। भागचंद ने मोहिनी देवी की हत्या की साजिश बेहद चालाकी से रची। घरेलू कलह को बहाना बनाकर किराएदारों को जाल में फंसाया। भागचंद ने दोनों युवकों को संपत्ति और जेवरात उनके नाम करने का लालच दिया। इसी लालच ने किराएदारों को अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। साजिश के तहत रसोई को वारदात की जगह चुना गया। मोहिनी देवी का गला घोटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी खुद को निर्दोष दिखाने के लिए इधर उधर घूमते रहे। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने पूरी साजिश की परतें खोल दी। हत्या करने के बाद दोनों आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए आसपास घूमते रहे और खुद को अनजान दिखाते रहे। जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या पूरी तरह पूर्व नियोजित थी, लेकिन आरोपियों ने इसे सामान्य मौत का रूप देने की कोशिश की। दोनों आरोपी अंतिम संस्कार और शोक सभाओं में भी शामिल हुए ताकि किसी को शक न हो। इसमें जो किराएदार थे हेमंत शर्मा और विकास चौधरी, ये इसमें हमने इसको 2 को गिरफ्तार किया है। बाकी जो मुख्य भूमिका जिसकी फिलहाल नजर आ रही है उसे अभी अनुसंधान करना शेष है। मृतक का जो पति है भागचंद रावत, इसने हमारी जो हमने CDR का विश्लेषण किया, ये बराबर हेमंत से संपर्क में था और उसको बराबर ये गाइड कर रहा था। इनका कोई आपस में पारिवारिक झगड़ा था, आपसी पारिवारिक कलह थी, जिसके तहत इसको यहाँ पे ये मरवाने के लिए इसने इसको यहाँ पे इसको गाइड करा जरिए टेलीफोन, और इस हेमंत को और इसको यहाँ पे पूरा गाइड करते हुए इसने उसके दोनों आरोपियों ने उसके गला घोटकर संबंधित जो मृतका थी उसी की लुगड़ी का चुनरी का प्रयोग करते हुए उसे गला घोटकर उसका हत्या कर दी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने हत्या के पीछे छिपे मास्टरमाइंड पति भागचंद रावत को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कई अहम सुराग सामने आए। फिलहाल पुलिस ने पति भागचंद सहित दोनों किराएदारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस अब इस जघन्य हत्याकांड की चार्जशीट तैयार करने में जुटी है। ये मामला समाज के लिए एक चेतावनी है कि जब लालच रिश्तों पर हावी हो जाता है तो इंसान अपनों का खून बहाने से भी नहीं हिचकता। इन दोनों आरोपियों द्वारा अभी ये पूछताछ में सामने आया हमारे कि जो मृतका ने जो भी ज्वेलरी पहन रखी थी, कानों के टॉप्स, उसके गले के आभूषण, पैरों के आभूषण, उनको जब वो उसकी मृत्यु कारित कर देते उसके पश्चात उन्होंने उसको उतारा और उसी घर में उसको वहाँ पे गड्ढा खोद कर दबा दिया। हत्या का कारण यही है, आपस में इनका पारिवारिक कलह था, आपस के झगड़े थे, जो कि इसी वजह से इसने इसको दोनों इन हेमंत का और इसका विकास का इसको पैसों का प्रलोभन देकर ये हत्या कारित करवाई। लगातार आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा भागचंद अब पत्नी की हत्या का मुख्य साजिश करता बताया जा रहा है। आज तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से तीनों आरोपी 2 किराएदार और पति भागचंद को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।